पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा मामला सामने आया जिसने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं, सवाल है लोकतंत्र की पारदर्शिता का। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, वोटर लिस्ट के प्रकाशन में संभावित देरी और इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अचानक मैदान में उतरना, इन सब ने चुनाव आयोग खासकर इसके शीर्ष अधिकारियों पर दबाव बढ़ा दिया है। क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है? क्या एसआईआर के नाम पर आम नागरिकों को परेशान किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के सामने हर नाम हटाने का हिसाब देना पड़ेगा? इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। 14 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन की तारीख तय थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि वोटर लिस्ट समय पर जारी नहीं हो पाएगी। वजह है एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सामने आई भारी गड़बड़ियां। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से साफ कहा है कि एसआईआर के दौरान जिन नामों पर आपत्तियां जताई गई, जिन मतदाताओं के दस्तावेजों पर सवाल उठे, उनकी पूरी लिस्ट सार्वजनिक की जाए। अदालत का कहना है कि जब तक ये साफ नहीं होगा कि किसका नाम क्यों हटाया गया या रोका गया, तब तक प्रक्रिया पारदर्शी नहीं मानी जा सकती। चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि राज्य में करीब 5 से 6 लाख ऐसे मामले हैं जिनकी सुनवाई होनी है। अधिकारियों का मानना है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मामलों की जांच और सुनवाई करना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि अब वोटर लिस्ट के प्रकाशन में देरी तय मानी जा रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर सुनवाई भी जारी रही। चुनाव आयोग की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील ने कोर्ट में दलील दी कि वोटरों की नागरिकता की जांच केवल चुनावी प्रक्रिया के लिए की जा रही है, किसी को डिपोर्ट करने या देश से बाहर करने का सवाल ही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम सवाल पूछा, क्या किसी व्यक्ति की नागरिकता पूरी तरह तय हुए बिना उसको वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है? कोर्ट ने यह भी कहा कि वोट देने का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है और इसे बेहद सावधानी से ही सीमित किया जा सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वोट देने के लिए भारतीय नागरिक होना, 18 साल की उम्र और वैध पंजीकरण अनिवार्य है। लेकिन कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं दिखा कि बिना ठोस और स्पष्ट प्रक्रिया के इतने बड़े पैमाने पर नामों पर सवाल क्यों उठाए गए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक एक्टिव मोड में नजर आई। ये नबन्ना में चल रही जिलाधिकारियों की बैठक में अचानक पहुंच गई और साफ शब्दों में कहा कि एसआईआर के नाम पर आम लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा कि जो भी नागरिक दस्तावेज जमा करे उसे तुरंत अधिकारी रसीद दी जाए ताकि बाद में किसी तरह की मनमानी न हो। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अधिकारी किसी भी तरह के बाहरी या केंद्रीय दबाव से डरे नहीं और मानवीय दृष्टिकोण के साथ काम करे। उन्होंने साफ संदेश दिया कि राज्य सरकार अपने अधिकारियों के साथ मजबूती से खड़ी है। ममता का ये कदम सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, दूसरी तरफ वोटर लिस्ट में संभावित देरी और तीसरी तरफ ममता बनर्जी की सीधी दखल, इन सब ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर एसआईआर की निगरानी कर रहे वरिष्ठ अधिकारी सामने आ रहे हैं, उनकी भूमिका पर सवाल उठने लग गए। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए चुनिंदा तबकों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग इसे नियमित प्रक्रिया बता रहा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट खुद हर गड़बड़ियों की सूची मांग रहा है तो साफ है कि मामला अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं रह गया, ये सीधे सीधे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ चुका है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर कितना खरा उतरा और क्या एसआईआर प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है क्या नहीं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में एसआईआर अब सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं रही बल्कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता की परीक्षा बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, वोटर लिस्ट में देरी और ममता बनर्जी की सक्रियता ने चुनाव आयोग, खासकर इसके वरिष्ठ अधिकारियों पर सवालों की बौछार कर दी है। अब देखना होगा कि आयोग पारदर्शिता के साथ जवाब देता है या विवाद और गहराता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार वोट होता है और उसी वोट पर अगर सवाल उठने लगे तो सवाल चुनाव आयोग तक पहुंचना तय है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।